नमोवा। मित्रों, नामों को लेकर आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है और नामों के विषय में अनेक प्रश्न मुझे आते रहते हैं, कहीं व्हाट्सएप से, कहीं सीधा संदेश से, इंस्टाग्राम हो अथवा फेसबुक हो अथवा ट्विटर हो, कभी ईमेल से और कभी लोग प्रत्यक्ष भी पूछते हैं। तो मैं सोचा इन प्रश्नों को लेकर एक चलचित्र बनाया जाए जिनमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो बहुधा पूछे गए प्रश्न हैं, उनका उत्तर मैं आप सबको दूं। तो चलिए आज चलते हैं नामों को लेकर जो बहुत पूछे जाते प्रश्न हैं, जो बहुत सामान्य प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम इस चलचित्र में देंगे। पहला प्रश्न है, नामों का क्या महत्व है? नाम कोई चरित्र का प्रमाण पत्र तो नहीं है, तो नाम अच्छा क्यों होना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है, ऐसी सोच अधिकांश लोग तो नहीं रखते। हमने देखा होगा लोगों के नाम सत्य होते हैं, जैसे सत्य नडेला जो जाने माने भारत के व्यक्ति हैं, पर आपने किसी का नाम असत्य देखा है क्या? मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो नहीं देखा। इसी प्रकार आपने लोगों का नाम पुण्य सुना होगा, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी अथवा पुण्य सलिला, पर आपने क्या किसी का नाम पाप सुना है? मैंने तो नहीं सुना। हाँ, नाम सिद्धि जातक में आता है पापक नाम, पर वो अन्य प्रसंग है। तो अधिकतर लोग अपने बालक का नाम रखते हैं तो उसमें किसी गुण को ही वो सोचते हैं, गुण का ही विचार करते हैं। हम किसी बालक का नाम मूर्ख नहीं रखते। आप कहें नाम तो चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या आप नाम बलात्कारी रख दें किसी बालक का? नहीं रखेंगे। नाम चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं है, जी हाँ, परंतु नाम माता पिता की बुद्धि का प्रमाण पत्र है। नाम किस कारण से दिया गया, इससे माता पिता की बुद्धि के विषय में तो पता चलता ही है, और माता पिता अपने बालक के लिए क्या कामना करते हैं इसका भी पता चलता है। इसीलिए कोई माता पिता अपने बालक का नाम बलात्कारी नहीं रखेंगे। यदि आप कहें नाम से क्या होता है, तो नाम बलात्कारी रख दीजिए अपने बालक का, पर नाम से होता है बहुत कुछ होता है। नाम से माता पिता अपने बालक के विषय में अपने स्वप्नों की, अपनी कामनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, और नाम किसी की पहचान होती है। पहचान सुंदर ही होनी चाहिए, पहचान विशिष्ट होनी चाहिए। घर से क्या होता है, घर से अच्छा रखने से क्या होता है? घर तो केवल सिर ढकने के लिए नहीं, यह तो कुतर्क है। घर अच्छा इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हमारे घर में अतिथि आए तो उनको आनंद की अनुभूति हो, उनको बार बार आने की अनुभूति हो। इसी प्रकार नाम सार्थक और अच्छा इसलिए रखना चाहिए, यदि व्यक्ति उस नाम से प्रसिद्ध हो तो लोग उस नाम को सुनकर, उस नाम को पढ़कर प्रेरणा पाएं। इसलिए नाम अच्छा होना चाहिए। नामनैव कीर्तिम लभते मनुष्य तस्मात् प्रशस्तम खलु नाम कर्म। नाम से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है, इसलिए नामकरण प्रशस्त होना चाहिए और नाम सार्थक, सुंदर, अच्छा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, आजकल जो माता पिता देवी देवताओं का अथवा माता पिता का ही नाम मिलाकर नए नाम बना रहे हैं, तो क्या वह उचित है? मेरे अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसे नाम निरर्थक हो जाते हैं। जैसे कृष्ण और शिव मिला के किसी ने कृषिव नाम बना दिया। नहीं, ऐसा नाम तो कहीं मिलता ही नहीं है। कभी कभी हो सकता है कुछ नाम मिलाकर कुछ सार्थक नाम बनाए जा सके, पर वे अपवाद ही होते हैं। अधिकतर नाम ऐसे निरर्थक ही होते हैं। तो इसलिए दो नामों को मिलाकर नया नाम नहीं बनाना चाहिए। हाँ, यदि ऐसा नाम जो दो नामों को मिलाकर बनाया गया हो वह अपने आप में एक सार्थक शब्द हो, उसका कहीं उल्लेख हो, तब ठीक है, अन्यथा बनाना नहीं चाहिए। जैसे यदि पिता का नाम नमन है, माता का नाम जयंती है, तो क्या उन्हें मिलाकर नमयंती नाम बना सकते हैं? नहीं। नमयंती नाम तो संस्कृत में शब्द नमयंती है, नमयंती है। नमयंती अर्थात जो झुकाती है। तो इसलिए हमें उस भाषा का व्याकरण देखना पड़ता है जिस भाषा में नाम है, और दो नामों को मिलाकर बहुधा ऐसे शब्द बनते हैं जिनका उस भाषा में अथवा किसी अन्य भाषा में कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ऐसे नामों से बचना चाहिए। तीसरा प्रश्न, जन्म के समय बहुधा ज्योतिषी अथवा जो पंडित हैं वे कहते हैं नाम का प्रारंभ इस अक्षर से, अमुक अक्षर से होना चाहिए अथवा अमुक अक्षर से होना चाहिए। तो क्या ज्योतिष का नाम में महत्व है और इन अक्षरों का महत्व है? इसका उत्तर है हाँ। जो आजकल की प्रचलित परंपरा है उसमें, जैसे गुजरात में राशि की परंपरा प्रचलित है और दक्षिण भारत में नक्षत्र की परंपरा प्रचलित है, तो अवकहड़ा जो नक्षत्र चक्र है अथवा राशि चक्र है, उसका महत्व लोक परंपरा में है। परंतु यह लोक परंपराएं भी जो हैं, जो राशि अथवा नक्षत्र की हैं, ये बहुत प्राचीन नहीं है। इनसे पहले नक्षत्र के नाम के आधार पर अथवा नक्षत्र के देवता के आधार पर नाम, नक्षत्र नाम रखा जाता था। इसका वर्णन मैंने अपने एक चलचित्र में किया है, जो आप इस समय अपने पटल पर देख रहे हैं। इसकी कड़ी मैं इस चलचित्र के वर्णन में छोड़ूंगा, आप इसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार राशि और नक्षत्र का महत्व है। यदि आपके परिवार में ऐसी परंपरा है तो आप उसका पालन करें, परंतु यह भी जानें यह परंपराएं बहुत पुरानी नहीं है।
400-500 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, और इनके पहले नक्षत्र नाम भिन्न प्रकार के होते थे और नक्षत्र नाम एवं प्रकाश अथवा व्यावहारिक नाम अलग अलग होते थे। तो इस प्रकार यदि आप परंपरा का पालन करना चाहें तो करें, नक्षत्र और राशि के चक्र के अनुसार विशिष्ट अक्षरों से नाम रखने की, परंतु आप व्यावहारिक अथवा प्रकाश नाम अलग से रख सकते हैं जो प्राचीन परंपरा है, अथवा आप नक्षत्र के नाम के आधार पर अथवा नक्षत्र के देवता के नाम के आधार पर भी नाम रख सकते हैं। चौथा प्रश्न, संस्कृत में नाम कितने प्रकार के होते हैं और भारतीय संस्कृत में किस किस प्रकार के नामों का वर्णन आता है? इसका उत्तर है अनेक प्रकार के नामों का वर्णन मिलता है, जैसे नक्षत्र नाम, देवता नाम, मास नाम और गुह्य नाम, प्रकाश नाम, यज्ञीय नाम और प्यार से पुकारने वाला नाम जैसे वायुदत्तक का अथवा वायुदत्त का वायुक, इनका भी वर्णन मिलता है। तो ऐसे प्रकार बहुत सारे नामों का संस्कृत साहित्य में, बहुत प्रकार के नामों का संस्कृत साहित्य में वर्णन मिलता है। धर्मशास्त्रों में भी मिलता है, जैसे धर्म सिंधु में मास नाम, नक्षत्र नाम, व्यावहारिक नाम और देवता नाम, इन 4 प्रकार के नामों का वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत में एक ही व्यक्ति को कई नाम दिए जाते थे, जो हम आज भी इसका पालन करना चाहें तो कर सकते हैं। 5वां प्रश्न, क्या नाम छोटे करने चाहिए? जैसे क्या माधुरी को मधु बोलना चाहिए? तो ऐसा यदि छोटा किया जाए तो भोला राम, चिरंजीव, ज्योतिरादित्य, इनके साथ क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है कहीं कहीं कुछ नामों को छोटा किया जा सकता है। जैसे सत्यभामा नाम है, तो सत्यभामा जो है उनका नाम सत्या भी है, भामा भी है, तो सत्यभामा को सत्या कह सकते हैं, सत्य नहीं कहेंगे, सत्या कहेंगे। सत्यभामा के लिए सत्या, भामा अथवा सत्यभामा, तो यहाँ तो नाम छोटा कर दिया और यह नाम ठीक है। परंतु यदि ज्योतिरादित्य को ज्योति कर दें तो वह ठीक नहीं है, उसमें वह भाव नहीं आता। तो चिरंजीव को चिरम कर दें तो वह भी भाव नहीं आता। तो इस प्रकार कभी कभी नाम छोटे कर सकते हैं, कभी कभी नाम छोटे करने से नाम अथवा उसका अर्थ पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो मित्र लोग करें तो बात दूसरी है, विद्यालय में, महाविद्यालय में कुछ मित्र लोग करते ही हैं, बहुत अधिकतर करते ही हैं, तो यह बात अलग है। परंतु हम जब भी किसी बालक को नाम दे रहे हैं तो उसका यदि छोटा रूप चाहें तो वह भी सार्थक हो तो अच्छा रहता है। अगला प्रश्न, क्या जो अच्छे नाम हैं अथवा सुनाम हैं वे लंबे ही होते हैं अथवा छोटे भी हो सकते हैं? इसका उत्तर है सुनाम छोटे भी हैं, सुनाम लंबे भी हैं। जैसे आप देखें श्री, वाक आदि नाम है, ये एक अक्षर के नाम है, ये भी सुनाम है। और 2 अक्षर के बहुत सारे नाम हैं, रघु, कृष्ण, राम, हरि, शिव आदि, ये सब सुनाम है, 2-2 अक्षरों के हैं। हाँ, संस्कृत साहित्य में अधिकतर नाम जो हैं वे 4 अक्षरों के हैं और 2 और 3 अक्षरों के इनसे अल्प हैं। परंतु जो व्यापक स्तर पर मुझे लगता है 80 अथवा 90% नाम जो संस्कृत साहित्य में मिलते हैं वे 2, 3 अथवा 4 अक्षरों के ही मिलते हैं, अथवा 5 अक्षरों के कभी कभार मिल जाए। परंतु इससे अधिक लंबे नाम ऐसे संस्कृत साहित्य में बहुत लंबे नाम कहीं कहीं मिल जाते हैं। जैसे ललिता सहस्रनाम स्तोत्र में आप देखें तो 8 अक्षर के अथवा 16 अक्षरों के भी नाम मिलते हैं, पर ये इन सहस्रनामों में ही मिलते हैं। यदि आप महाभारत, रामायण, वैदिक वाङ्मय, पुराण, इनके जो पात्र हैं इनके नाम देखें तो अधिकतर नाम 2, 3 अथवा 4 अक्षर के ही हैं। इस प्रकार अधिकतर सुनाम छोटे ही हैं। आवश्यक नहीं है सुनाम लंबा हो, अच्छा नाम लंबा हो, छोटे भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न, आजकल के बहुत सारे प्रचलित नामों का क्या अर्थ है? राहुल का क्या अर्थ है? राहुल का अर्थ है राहु से युक्त चंद्रमा अथवा बंधन। अक्षय का क्या अर्थ है? नास्ति क्षयो यस्य स अक्षय, जिसका अक्षय नहीं वह अक्षय है। सचिन का क्या अर्थ है? उत्तर, सचिन संस्कृत नाम नहीं है, इसका मूल मुझे ज्ञात नहीं है। आरव का क्या अर्थ है? बहुत लोग पूछते हैं। आरव का अर्थ है शब्द, ध्वनि, विशेषतः पशु पक्षी की अव्यक्त ध्वनि। यह नाम नहीं रखना चाहिए। ध्रुव का क्या अर्थ है? ध्रुव का अर्थ है ध्रुवती इति ध्रुव, जो स्थिर है वह ध्रुव है, यह नाम दे सकते हैं। कबीर का क्या अर्थ है? कबीर नाम अरबी मूल का है, इसका अर्थ है महान। यदि आप संस्कृत मूल का नाम चाहें तो कबीर नाम नहीं लेना चाहिए। कृष का क्या अर्थ है? कृष का अर्थ है सूक्ष्म, जैसे कृष काण में है, यह ऋग्वेद के एक ऋषि का नाम है। अद्विक नाम का क्या अर्थ है? अद्विक आधुनिक नाम है, यह संस्कृत कोशों में प्राप्त नहीं है और इसका अर्थ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पर यह नाम नहीं रखना चाहिए। कार्तिक नाम प्रसिद्ध है, इसका क्या अर्थ है? कार्तिक नाम का अर्थ है कृत्तिका सुजाता, कार्तिका जो कृत्तिकाओं में उत्पन्न है वह कार्तिक है और यह स्कंद का नाम है। अगस्त्य नाम का क्या अर्थ है? अगस्त्य नाम आजकल बहुत चल रहा है। अगम स्त्यायति इत्यगस्त्य, जो पर्वत को का स्तंभन करता है वह अगस्त्य है।
विहान नाम आजकल बहुत चल रहा है। विहान का क्या अर्थ है? विहान का अर्थ है सवेरा, पर यह सवेरे के लिए एक शब्द है, यह कोई संस्कृत साहित्य में नाम नहीं है, इस नाम से भी बचना चाहिए। अनंत नाम का क्या अर्थ है? अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो, अच्छा नाम है, अनंत अंबानी का भी नाम है। अथर्वा नाम आजकल बहुत चल रहा है। अथर्वा का क्या अर्थ है? अथर्वा का अर्थ है जो स्थिर प्रकृति हो उसे अथर्वा कहते हैं, ऐसा निरुक्त में ऐसी चर्चा आती है निरुक्त के ग्रंथों में। तो अथर्वा का अर्थ है जो स्थिर है। अब हम कुछ बालिकाओं के प्रचलित नाम लेते हैं और उनके अर्थ बताते हैं। आद्या नाम आजकल बहुत चल रहा है। आद्या का क्या अर्थ है? आद्या का अर्थ है आदौ भवा आद्या, जो आदि में अथवा सबसे आगे स्थित हो वह आद्या है, दुर्गा का नाम है, अच्छा नाम है। आर्या आजकल नाम चल रहा है। आर्या का क्या अर्थ है? अर्तुम सच्चरितुम योग्या आर्या, जो सदाचरण करने के योग्य है वह आर्या है। आरोही नाम चल रहा है बालकों के लिए आजकल, परंतु आरोही का अर्थ है ऊपर जाने वाला। जी हाँ, आरोही शब्द पुंलिंग है, आरोहिणी स्त्रीलिंग है, और आरोहिणी का अर्थ है ऊपर जाने वाली अथवा ऊपर ले जाने वाली, पर यह कोई नाम नहीं है मेरे संज्ञान में, इसलिए इन नामों से भी बचना चाहिए। अनुष्का नाम आजकल प्रचलित है। अनुष्का का क्या अर्थ है? अनुष्का संस्कृत शब्द नहीं है, इस नाम का मूल मुझे ज्ञात नहीं। कियारा नाम भी आजकल बहुत चल रहा है। कियारा का क्या अर्थ है? कियारा, ऐसा बहुत लोग पूछते हैं, कियारा संस्कृत नाम नहीं है, इसका मूल मुझे ज्ञात नहीं है। परी नाम भी आजकल रख रहे हैं। परी का क्या अर्थ है? परी संस्कृत शब्द नहीं है, यह फारसी मूल का शब्द है। फारसी कथाओं में परी की कल्पना थी, तो यही परी शब्द है, पर संस्कृत नाम नहीं। दिया नाम का क्या अर्थ है? दिया वस्तुतः हिंदी में दीपक को कहते हैं और यह पुंलिंग शब्द है। दिया बुझ गया अथवा दिया जल गया, आजकल लोग बालिकाओं को नाम देते हैं, परंतु यह पुंलिंग शब्द है हिंदी में, संस्कृत में तो यह शब्द नहीं। सानवी, यह नाम बहुत प्रचलित हुआ है। सानवी का क्या अर्थ है? सानवी बहुत लोग कहते हैं लक्ष्मी का नाम है, ऐसा कोई शब्द संस्कृत भाषा में अथवा हिंदी भाषा में नहीं है, इस नाम से बचना चाहिए। काशवी का क्या अर्थ है? काशवी भी संस्कृत नाम नहीं है, इस नाम से भी बचना चाहिए। इनाया नाम का क्या अर्थ है? इनाया शब्द भी संस्कृत अथवा हिंदी में नहीं है। हाँ, इनायत एक शब्द है जो अरबी मूल का है, जिसका अर्थ है कृपा, दया अथवा अनुग्रह, इस नाम से भी बचना चाहिए यदि आप संस्कृत नाम देना चाहते हैं अपने बालक को। तो क्या इरा शब्द संस्कृत नाम है? जी हाँ, इम कामम राति इति इरा, जो सभी इच्छाओं को प्रदान करती है वह इरा है, अथवा पृथ्वी, पृथ्वी का यह नाम है। सरस्वती देवी का भी नाम है, इसीलिए ब्रह्मा को इरेश कहा जाता है, तो इरा नाम सुनाम है, यह आप बालिका को दे सकते हैं। अभिलाषा नाम का क्या अर्थ है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो अभिलाषा हिंदी का शब्द है, संस्कृत में अभिलाष शब्द है, हिंदी में अभिलाषा शब्द स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ है इच्छा, कामना अथवा आकांक्षा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार बालकों के लिए नाम खोजने चाहिए? तो इसके लिए आप किसी संस्कृत के विद्वान से अथवा किसी लोक भाषा के विद्वान से, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु आदि के विद्वान से संपर्क करें, अथवा कोई कोश देखें, कोई प्रामाणिक कोश देखें, कोई सहस्त्रनाम देखें, महाभारत, रामायण, पुराण, वैदिक वाङ्मय आदि ग्रंथ देखें, इनमें जो पुरुषों के, स्त्रियों के नाम है, राजाओं की, रानियों के नाम है, देवी देवताओं के नाम है, इनसे नाम लें। कभी भी आप इंटरनेट पे किसी भी पृष्ठ से अथवा इंस्टाग्राम पर किसी रील से नाम ना उठाएं। यदि लें तो इसका सत्यापन करें, क्या वह वास्तविक नाम है। यदि हाँ, कहीं नाम दिया हो, उसका स्रोत बताया गया हो और आप उस स्रोत को देख सकते हैं, तो देखकर पहले परखें और तभी आप नाम रखें, ऐसा मेरा सुझाव है। अगला प्रश्न है, क्या केवल संस्कृत नाम ही रखने चाहिए? क्या दक्षिण भारतीय भाषाओं में अथवा गुजराती में, मराठी में अथवा हिंदी में नाम नहीं है? इसका उत्तर है जी हाँ, इन सभी भाषाओं में नाम है। जैसे सिया नाम है, यह अवधी में अथवा हिंदी भाषा में भगवती सीता का नाम है, संस्कृत शब्द नहीं है, परंतु नाम है, सुनाम है, हिंदी है, संस्कृत नाम नहीं है। इसी प्रकार अजिंक्य नाम जो मराठी में चलता है, मराठी में अजिंक्य का अर्थ है जिसे हराया ना जा सके, जो अजेय है, परंतु यह संस्कृत शब्द नहीं है। जिंकणे जो यह क्रिया है, यह मराठी में है, संस्कृत में नहीं है, तो यह मराठी नाम है। इसी प्रकार जैसे किशन अथवा कन्हैया, ये नाम हिंदी के अथवा हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं। इस प्रकार कन्नन, यह नाम दक्षिण भारत का है, और मुरुगन, यह नाम दक्षिण भारत का है। तो ये उन भाषाओं के नाम हैं जो आप रख सकते हैं। यदि आप संस्कृत नाम देना चाहते हैं तो संस्कृत स्रोत देखें, यदि आप किसी लोक भाषा से नाम देना चाहते हैं तो उस लोक भाषा का कोश देखें, उस लोक भाषा के कार्य देखें, उस लोक भाषा के प्रामाणिक ग्रंथ देखें, शब्दकोश हो अथवा किसी कवि के, किसी प्रसिद्ध कवि के काव्य में प्रयुक्त हो, तो वहीं से नाम दें। इन भाषाओं में भी, इन भाषाओं का नाम लेकर भी बहुत सारे आजकल ऊट पटांग नाम चल उठे हैं कि ये नाम इस भाषा में, इस भाषा में। तो आप नाम देने से पहले उस भाषा के कोश में, उस भाषा के प्रामाणिक ग्रंथों से एक बार जांच पड़ताल कर लें। एक और प्रश्न पूछा जाता है, रामायण और महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों के नामों का क्या अर्थ है? तो आइए इन अर्थों को फटाफट देख लेते हैं। रावण का क्या अर्थ है? रावण का अर्थ है रावयति इति रावण, जो लोगों को रुलाता है, अपने
कुकृत्यों से लोगों को रुलाता है, वह रावण है। राम का क्या अर्थ है? रमन्ते योगिनोऽस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्मा विधीयते। जिसमें योगी लोग रमण करें, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, इसमें योगी लोग रमण करें वह राम है, अथवा जो लोगों को रमाए वह राम है। घट घट में जो रम रहा अथवा जो रमाता है वह राम है। सीता शब्द का क्या अर्थ है? सिनोति बदनाति इति सीता, जो धर्म से अथवा सच्चाई से बांधती हैं, बांध के रखती हैं, वे सीता हैं, अथवा जो राम के चरणों से बांध के रखती हैं वे सीता हैं। लक्ष्मण नाम का क्या अर्थ है? लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्मीवान। लक्ष्मीवान और लक्ष्मण शब्द अमरकोश के अनुसार समानार्थी हैं। हनुमान का क्या अर्थ है? जिनके प्रशस्त हनु अथवा ठोड़ी है वे हनुमान है। जटायु का क्या अर्थ है? जटाम याति प्राप्नोति थी जटायु, जो जटाओं को प्राप्त करता है उसको जटायु कहते हैं। विभीषण नाम का क्या अर्थ है? विगतो भीषणो भय हेतु यस्य स विभीषण, जिसका भय का हेतु चला गया है वह विभीषण है। शूर्पणखा नाम का क्या अर्थ है? शूर्प एव नखा यस्याः सा शूर्पणखा, जिसके सूप के समान, जो सूप होता है जिससे गांव में महिलाएं जो अन्न है उसको स्वच्छ करती हैं, उस सूप के समान विशाल जिसके नख हैं वह शूर्पणखा है। कुंभकर्ण नाम का क्या अर्थ है? कुंभ एव कर्णावस्येति कुंभकर्ण, इसके कुएं क्षमा कीजिए, जिसके कुंभ के समान, घड़े के समान बड़े बड़े कान हैं वह कुंभकर्ण है। सुग्रीव शब्द का, सुग्रीव नाम का क्या अर्थ है? शोभना ग्रीवा यस्य स सुग्रीव, जिसका गला सुडौल है, सुंदर है, वह सुग्रीव है। अब आते हैं महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों के नामों के अर्थ पर। अर्जुन नाम का क्या अर्थ है? अर्जयति इत्यर्जुना, जो अर्जन करता है, प्रत्यत्न करके कुछ पाने की इच्छा करता है और उसको पाता है, वह अर्जुन है। युधिष्ठिर नाम का क्या अर्थ है? युधि स्थिर युधिष्ठिर, जो युद्ध भूमि में स्थिर है वह युधिष्ठिर है। सहदेव नाम का क्या अर्थ है? सहदेवेन इति सहदेव, अथवा देवैः सह विद्यमान, जो देवताओं के साथ विद्यमान है वह सहदेव है। नकुल नाम का क्या अर्थ है? कुले नास्ति समो रूपे यस्येति नकुलः स्मृतः, जिसके कुल में उसके समान रूपवान कोई नहीं है, सुंदर कोई नहीं, वह नकुल है। भीम नाम का क्या अर्थ है? बिभेत्यस्मादिति भीमः, जिससे डरते हैं लोग वह भीम है, अर्थात जो एक भयानक योद्धा है, जिसके कारण लोगों को भय होता है, प्रतिद्वंदी को भय होता है, वह भीम है। दुर्योधन नाम का क्या अर्थ है? दुखेन युध्यते इति दुर्योधन, जिसके साथ दुखपूर्वक युद्ध किया जाए, अर्थात जो प्रखर योद्धा है वह दुर्योधन है। दुशासन का क्या अर्थ है? दुखेन शास्यते इति दुशासन, जिस पर शासन करना कठिन है वह दुशासन है। अभिमन्यु नाम का क्या अर्थ है? अभिश्चमन्यु माम शैव, अथवा अभिमन्यते इति अभिमन्यु, जो युद्ध के लिए लालायित रहता है, अथवा जो निर्भीक है और जो युद्ध के उत्साह से परिपूर्ण है वह अभिमन्यु है। अश्वत्थामा नाम का क्या अर्थ है? अश्वस्येव स्थाम बलम यस्य स, जिसका बल अश्व के समान है, जो घोड़े के समान शक्तिशाली है वह अश्वत्थामा है। द्रौपदी नाम का क्या अर्थ है? द्रुपदस्यापत्यम स्त्री द्रौपदी, जो द्रुपद की पुत्री हैं वे द्रौपदी हैं, ऐसे द्रौपदी का नाम कृष्णा है। द्रौपदी तो पैतृक नाम है। और कृष्णो वर्णो अस्या इति कृष्णा, जिसका वर्ण सांवला है वह कृष्णा है, और जो द्रुपद की पुत्री हैं वे द्रौपदी हैं। कर्ण नाम का क्या अर्थ है? कर्ण्यते इति कर्ण, जिसको सुना जाता है, जिसकी बात लोग सुनते हैं वह कर्ण है। यह इस नाम का शाब्दिक अर्थ है। भीष्म नाम का क्या अर्थ है? आपको आश्चर्य होगा जान के, भीष्म और भीम का एक ही अर्थ है, इसका युणादि सूत्र एक ही है, भिय शुग्वा, इसी से भीष्म और भीम शब्द आते हैं। तो विभेत्यस्मादिति भीष्म, जिससे लोग डरते हैं, जिससे युद्ध करने में लोग डरते हैं, वह भीष्म है। और द्रोण नाम का क्या अर्थ है? देखिए हिंदी में शब्द है दोना, दोना जो शब्द है हिंदी का वह द्रोण शब्द से ही आया है। तो जो महाभारत में द्रोण अथवा कलश, यही उनका उत्पत्ति स्थान था द्रोण का, इसलिए उनका नाम द्रोण पड़ा। यह महाभारत में ऐसा वर्णन आता है। क्या आजकल के कुछ ऐसे नाम हैं जो रखने ही नहीं चाहिए, जो आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं? जी हाँ, ऐसे कई नाम हैं। मैं आपको 5 नाम गिना देता हूँ। रेयांश नाम नहीं रखना चाहिए, ऐसा कोई शब्द नहीं है। ये इंग्लिश का शब्द रे जो है, इसका अर्थ है किरण, और संस्कृत के अंश से मिलाकर ऊट पटांग एक शब्द बनाया गया है। शिवाय, यह नाम नहीं रखना चाहिए। वही शून्य है वही इकाय, जिसके भीतर बसा शिवाय, यह सब बकवास है, यह सब नाम नहीं रखने चाहिए। शिवाय का अर्थ है शिव को, यह कोई नाम नहीं है, नाम तो शिव है। अब अजय देवगन ने अपनी चलचित्र में नाम रख लिया तो इसका अर्थ ही नहीं आप अपने बालक को दे दें। तनिष्क, इस नाम से ही बचना चाहिए। तनिष्क का अर्थ है टाटा निष्क, टाटा का स्वर्ण मुद्रा। यह तो एक स्वर्ण मुद्रा का नाम है जो टाटा की है, तो यह कोई बालक का नाम थोड़ी है, इस नाम से बचना चाहिए। कियान, कियान का अर्थ है कितना, कितना एक किसी का नाम होगा, कितना, केटलू, इस नाम से बचना चाहिए। अथवा कन्नड़ा में कहीं येष्टु। किति, यह कोई नाम नहीं है, इसे तो प्रश्न है, यह नाम नहीं।
अव्युक्त, अव्युक्त का अर्थ है जो न कहा गया हो, अव्युक्त नाम नहीं रखना चाहिए। अव्यक्त नाम है जो भगवान विष्णु का नाम है, वह रख सकते हैं। अब चलते हैं बालिकाओं के कुछ ऊट पटांग नामों पर। ईशानवी, इसका कोई अर्थ नहीं है। ईशानवी नाम रखने से अच्छा तो एक क्यों लगा कि इश्कानवी रख लें, थोड़ा बॉलीवुड में करियर बन जाएगा। आरना नहीं है, लक्ष्मी का नाम नहीं है, बहुत लोग रख रहे हैं। तत्सवी आजकल लोग नाम रख रहे हैं, तत्सवी नाम नहीं है, यह तो गायत्री मंत्र में तत्सवितुर वरेण्यम ऐसा वाक्य है, ये तो वाक्य थोड़ी कोई नाम होता है। जैसे मैं राम हूं, यह किसी का नाम थोड़ी हो सकता है। तो उस वाक्य को भी आधा काटा है, तत्सवी नाम गायत्री मंत्र से किसी ने ऐसे ही काट के बना दिया है, यह नाम नहीं है, नहीं रखना चाहिए। शिवांशी नहीं, शिवांश पुंलिंग है, शिवांशा स्त्रीलिंग है, अथवा शिवांश अथवा शिवांशा। तो अंशी अंशी लगा के, अंशी अंशी लगा के बहुत सारे नाम आजकल बन रहे हैं, इनसे भी बचना चाहिए। नायरा अनायरा नहीं, ये नाम भी संस्कृत में नहीं है, भले ही आपको कोई भी बता रहा हो ये लक्ष्मी के नाम है, सरस्वती के नाम है, इन नामों से भी बचना चाहिए। तो ये थे सुनाम और कुनाम संबंधी प्रश्नों के उत्तर। यदि आप मेरा नामों के विषय में वैयक्तिक परामर्श लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक माय पर्सनल कंसल्टेशन फॉर नेम्स, तो आप sunama.in SUNAAMA.in पर जाकर इस जाल केंद्र पर, इस वेबसाइट पर मुझसे निजी परामर्श ले सकते हैं। यह परामर्श सशुल्क है, निःशुल्क नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू टेक माय पेड पर्सनल कंसल्टेशन फॉर बेबी नेम्स, ब्रांड नेम्स or house names, please visit my website sunAAMA.in, sunama.in. Please remember there are 2 A's after N and before M. So on sunama.in you can take my personal consultation for baby names, house names or business names. Namo.